में आता है कि गाऊं कभी कभी, ओ पियवा गुण मेरे कहू नाही, आई मिलन की बेला कांपे मोरी परछाई, कैसे मनाऊं पियवा गुण मेरे कहू नहीं। ये अलग अंदाज मनोज तिवारी का, और इसीलिए दिल्ली के दिल में क्या है में भी आज आप एक अलग अंदाज देख रहे हैं। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि अब लोगों के सवालों से शुरुआत करूँ। एक शख्स इधर थे जो सवाल पूछना चाह रहे थे। आइए साहब, आइए आगे आइए। नमस्कार मनोज जी, मैं बुराड़ी विधानसभा से आया हूँ। मेरा नाम भी मनोज है। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि इसमें दिल्ली में बहुत ही पूर्वांचली हैं, लेकिन बीजेपी ने पूर्वांचलियों को सबसे कम टिकट क्यों दी? आम आदमी ने भी टिकट दी, कांग्रेस ने भी टिकट दी, इसका उत्तर दें। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात यह है, हमारे समय में भी बहुत अच्छी बात यह है कि बुराड़ी के भाई साहब है और बुराड़ी को इस बार पूर्वांचल के व्यक्ति को टिकट दिया गया। इसके पहले ताली बजा लीजिए कि बुराड़ी पहले नहीं मिलता था, मिल गया। विकासपुरी पहले नहीं मिलता था, मिल गया। अब ठीक है, हम सभी लोग जवाब दे रहे हैं साहब। हम सभी लोग को कोशिश ये करना है। देखिए, एक तो हमको दिल्ली में दिल्ली वालों की बात करनी है। हाँ जी, बिल्कुल है, लेकिन जो अभी 4 सीट मिली है उसको जिता के फिर आगे मांगेंगे। 37 से 40% पूर्वांचली है यहाँ पर जी, और दो पूर्वांचली सांसद भी हैं, उदित राज और मनोज तिवारी। ठीक है, 7 में से 2। कुछ और सवाल लेते हैं। आप पूछिए। मेरा आम आदमी पार्टी से सवाल है कि आप कह रहे हो कि फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे। आप क्या दिल्ली के लोगों को भिखमंगा समझते हो या बनाना चाहते हो? देखिए, हम कह रहे हैं कि बिजली के दाम पिछले 15 सालों में कांग्रेस ने बहुत बढ़ा दिए। वो खुद मान रहे हैं, कल उन्होंने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है कि बिजली के दाम कम होने चाहिए। अरे आपने कहा सीएजी ऑडिट, सीएजी ऑडिट करके हाँ जी, बचाकर 15 साल शीला दीक्षित कहती रही, 15 साल सीएजी का ऑडिट कहती रही शीला दीक्षित के नहीं हो सकता। आपने केवल रागिनी जी, आप भूल रही हैं। रागिनी जी, अंजना जी, इन्हें चुप करा दीजिए। अंजना जी, इन्हें चुप करा दीजिए, वरना डिबेट से जाना पड़ेगा। सवाल है, इसके बाद आपकी बात। अंजना जी, ठीक है, इसके बाद अगला सवाल पक्का। अपनी बात करें, मैं नहीं टोकूंगी। अंजना जी, कांग्रेस का नाम लेती है तो परेशान होती है ना, समझिए दर्द को। आप अपनी बात कहिए, आपके पास जवाब नहीं है। अंजना जी, अंजना जी, कांग्रेस ने काम ही ऐसे किए हैं, कांग्रेस ने काम ही ऐसे किए हैं, घसीटना पड़ेगा। 15 साल तक शीला दीक्षित कहती रही कि डिस्कॉम का ऑडिट नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल ने आते ही 15 दिन में सीएजी का ऑडिट ऑर्डर कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने केस चलने, रागिनी 300 फाइलें थी। बस अंजना जी, आप डिबेट बंद करवाइए। अंजना जी, अंजना जी, अंजना जी, डिबेट बंद करवाइए। अंजना जी, डिबेट, अंजना जी, अंजना जी, अंजना जी, अंजना जी, अंजना जी, डिबेट सारे लोग बंद खड़े हो जाइए। करवाइए। जब 2 नेता एक साथ बोले, सारे लोग खड़े हो जाइए। बिल्कुल खड़े हो जाइए। अब एक एक करके बोलेंगे, सारे लोग खड़े हो जाइए। अब एक एक करके बोलेंगे नेता। जवाब खत्म कीजिए 2 लाइन में, फिर उनके पास जाएंगे जवाब, लेकिन जल्दी खत्म। अरविंद केजरीवाल ने सीएम बनते ही सीएजी का ऑडिट भी ऑर्डर किया और ये तेज चलने वाले मीटर्स का ऑडिट भी ऑर्डर किया। आज कांग्रेस और भाजपा दोनों को कहना पड़ रहा है कि भ्रष्टाचार की वजह से बिजली के दाम ज्यादा थे, और जो हम बिजली की सब्सिडी दे रहे थे सिर्फ ऐसे लोगों को दे रहे थे जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं या कम पानी इस्तेमाल करते हैं। भाई, जब कांग्रेस की सरकार थी, आप लोगों को याद होगा, अरविंद केजरीवाल खंबे पे चढ़ जाते थे और बिजली के तार काटते थे और कहते थे कि आप भी ऐसा ही करिए, बिजली के बिल देना बंद कर दीजिए। बिजली की चोरी को बढ़ावा देते थे और फिर कहते हैं कि बिजली महंगी क्यों होती है, बिजली के बिल बढ़ते क्यों हैं। आज भी सारे देश के महानगरों में, आप अब बीच में बोलेंगी तो फिर देखिएगा दिक्कत आपको। ठीक है। तो बिजली के बिल सारे महानगरों में सबसे कम आज भी दिल्ली में है, पहली बात। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हर समय की अपनी अलग अलग जरूरत होती है। जब 1998 में हमको दिल्ली मिली, तब 5 साल तक दिल्ली अंधकार में थी। जो यहाँ पर थोड़ी वरिष्ठ उम्र के लोग होंगे उन्हें याद होगा, मैं तो स्कूल में पढ़ती थी, 8 से लेके 12 से 15 घंटे का पावर कट होता था। जो लोग व्यवसाय में थे उनकी 4-4, 5-5 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। एक साल में 1200 ट्रांसफार्मर फूकते थे। ये कांग्रेस पार्टी ने ठीक किया है।
हमने बिजली को 23 से 24 घंटे पूरी दिल्ली को बिजली दी है। आज अगर दिल्ली की संवेदना ये कहती है कि बिजली का बिल ज्यादा है तो हम उसको भी कम करने की पूरी मैकेनिज्म ला रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? चलिए ठीक है, एक सेकंड सुधांशु त्रिवेदी जी, एक नए सवाल के साथ आपके साथ आती हूँ क्योंकि फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। एक सवाल मनीष पटेल पूछते हैं सीधे बीजेपी से। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी अब बीजेपी का प्रचार करने के लिए पीएम बने हैं क्या? उनको ये नहीं लगता कि अब उनको बीजेपी से ज्यादा देश की चिंता करनी चाहिए? जवाब दीजिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद देश में एक छोटे से छोटे आदमी के जनधन खाते से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती साख, जो अभी आप कल ओबामा जी के आने के रूप में देख रहे हैं, हर क्षेत्र में मोदी जी ने काम किया है। जहां तक राजनीतिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, उसमें भी प्रधानमंत्री के नाते वो काम कर रहे हैं। इन दोनों में कोई विरोधाभास मैं नहीं देखता। एक बात मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, एक मैं बात ये कहना चाहता हूं, जो इनका मॉडल था हमारा सब्सिडी और फ्री, वो अपनी जगह है। मोदी जी ने कहा है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लाएंगे, बिजली की गुणवत्ता भी मिलेगी, कीमत भी कम होगी। ऐसे याद करिए 98 में हम आए थे तब मोबाइल की कॉल कितने की थी? 16 रुपए पर मिनट। जब हम हटे तो कहां आई थी? 16 पैसे पर मिनट पे आई थी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के द्वारा। अगला सवाल अंजना जी। मेरा प्रश्न वैसे संदीप पात्रा जी से है, लेकिन हमारा रिलेटेड प्रश्न जो है वो मनोज तिवारी भैया से है जी। जब मेरा सीसैट का आंदोलन चल रहा था मुखर्जी नगर में, तो उन्होंने इस मुद्दे को आकर के सॉल्व करने का प्रयास किया, लेकिन बस वस्तुतः वैसे ही रह गई। तो संदीप पात्रा जी ये बताएं कि हमारा सीसैट का जो आंदोलन है उसमें आप लोगों ने अब तक क्या किया? हम लोग भी वोट देने के अधिकारी हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए, सीसैट में जो भाषा संबंधी समस्या थी उसका जो एक तात्कालिक समाधान हो सकता था वो सरकार ने निकाला था। अब क्या है कि उसके पूरे प्रारूप में बदलाव करने के लिए यूपीएससी ही कर सकती है। यूपीएससी से सरकार की बातचीत चल रही है ताकि लॉन्ग टर्म में इसका एक स्थायी समाधान हो सके, क्योंकि भारत में सभी वर्गों को समान रूप से अवसर मिल सके। मैम, मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। मेरा सवाल ये है कि आपके सारे बड़े चेहरे जो भाग गए, मतलब पार्टी में या तो नेतृत्व की कमी थी, उसके बाद एक रैली होती है जिसमें मोदी के ढेर सारे समर्थक आते हैं और वो शांति से घर जाते हैं। आपके नेता के लिए जब रैली होती है तो उसमें ये होता है कि 3 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में नहीं तय हो पाती है। जब आप अपने समर्थक नहीं संभाल पा रहे हैं, आप अपने नेता नहीं संभाल पा रहे हैं, तो इतनी बड़ी दिल्ली को कैसे संभालेंगे? देखिए, हम क्या करें, हमारी दिल्ली में समर्थक भरे हुए हैं, इसलिए इतने सारे लोग आ गए। भाजपा को तो हरियाणा से लाना पड़े, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लाने पड़े। दिल्ली पुलिस तक ने उस दिन कह दिया था रामलीला मैदान में कि दिल्ली के लोग सड़कों पे मत निकलो, हरियाणा से बसें आ रही हैं, वेस्टर्न यूपी से बसें आ रही हैं। दिल्ली पुलिस तक ने कह दिया। देखिए, कार्यकर्ताओं के बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारा समर्थन है, जनता मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। एक बात मैं कहना चाहूंगा, सुनिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हम उनका चलिए ठीक है, सम्मान आप हमारे बारे में अपना विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं, मगर हम राजनीति में हिंसा के विरोधी हैं। मगर यह दुखद है कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी पर हाथ उठाने वाले सारे के सारे लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्यों निकले? इसका मतलब समस्या कोई बहुत गहरी है आपके यहाँ। बाहर से लोगों को लाया जाता है, इस पर आप जवाब देना चाह रहे थे। क्या मोदी जी की रैली में आप मौजूद थे? मोदी जी की रैली में बाहर से लोगों को लाया गया था? ये बिल्कुल गलत जानकारी है। आप ये बताइए मनोज जी, ये बताइए दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी ने क्यों कहा कि हरियाणा से आने वाली, अरे मोदी जी पे आरोप तो लगते बाहर से आ रही थी, मनोज तिवारी जी बसें बाहर से आ रही थी, बसें बाहर से आ रही थी। बिल्कुल नहीं, बाहर से बिल्कुल नहीं बसें आ रही थी। और ये आम आदमी पार्टी ये समय समय पे ऐसी बिल्कुल निडर होकर जो गलत जानकारी देती है, मैं उसका विरोध करता हूं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की रैली के लिए न कोई बाहर से आया न कुछ, इसी शहर से आए और लोग सुन के गए, जो भी आए यहीं से थे। दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी ने कहा था कि कांग्रेस को भी बोलने दीजिए, सड़कें भरी हुई होंगी, मैदान में रैली है। देखिए, अनुमान तो ये लगाया जा रहा था कि 1.5 से 2 लाख लोग आएंगे। मीनाक्षी लेखी जी ने तो एक चैनल में मतलब स्वयं ये कहा कि 25 से 30 हजार लोग होंगे। उनका आंकड़ा भी सही मान ले तो 10% लोग भी नहीं आए, जितने का अनुमान हो रहा था। पहली बात। दूसरी बात, अब ये बार बार कहा जा रहा है कि दूसरी पार्टी, राहुल गांधी जी की रैली का जिक्र हो जाएगा, वहाँ पे तो लोगों को बिठाना पड़ता है कि सुन के जाइए। शीला जी रोक रही थी लोगों को कि मत जाइए, बात तो सुन लीजिए। इन्होंने ये आरोप लगाया कि दूसरी पार्टी के लोग छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। मुझे ये तो बताइए कि जिन लोगों को दूसरी पार्टियां टिकट नहीं दे रही हैं, वो रिजेक्टेड माल आपको क्यों पसंद है? इतनी मोदी की लहर अगर है तो किरण बेदी सेफ सीट से क्यों लड़ रही हैं?
किरण बेदी को सेफ सीट ढूंढनी पड़ रही है। अजय माकन क्यों गए सदर? एक सेकंड, फिर अजय माकन सदर क्यों गए? नई दिल्ली उनकी कंस्टिट्यूंसी थी, अरविंद केजरीवाल का सामना करते। उनकी पार्लियामेंट्री सब कॉन्स्टिट्यूएंसी डरते थी हैं सदर। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही देखिए कृष्णा तीरथ जी इतना बड़ा दलित चेहरा, यदि कांग्रेस उनको रिजेक्टेड माल समझती है तो ये इनकी बुद्धि का दोष है। ब्रेक के लिए हमें जाना होगा, लेकिन कुछ न्यूट्रल सा अलग अंदाज में मनोज तिवारी जी के साथ। हो जिया हो बिहार के लाला, अरे जिया तू 1000 साला, जिया हो दिल्ली के बाला, जिया 10,000 साला, अरे जिया तू 1000 तनी नाची के तनी गाई के, अपने दिल्ली के स्पीड जरा तू बढ़ावा ये भैया, अपने दिल्ली के पटरी पे लेके आवा ये भैया। क्या है दिल्ली के दिल में, यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच सभी खास मेहमान बने हुए, ब्रेक में भी यकीन रखिए उतने ही सारे गंभीर सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। एक महिला यहाँ पर है जो एक सवाल पूछना चाह रही थी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, बोले आप। मेरा सवाल है आप वालों से कि केजरीवाल ने सीएम पद छोड़कर प्रधानमंत्री का पद का इलेक्शन क्यों लड़ा? क्या अवसरवादी आप हैं या किरण बेदी जी हैं? पोस्टर वॉर पर एक बुनियादी सवाल छेड़ दिया इन्होंने। दिल्ली की जनता नहीं चाहती थी कि अरविंद जी सीएम का पद छोड़ें। दिल्ली की जनता चाहती थी कि वो सीएम बने रहें और अपने वादे पूरे करें। वो अवसरवादिता थी या नहीं? और बीजेपी ने हाथ मिला के अरविंदर सिंह लवली जी और हर्षवर्धन जी गले मिले। लोकपाल नहीं पास करने देंगे। लेकिन एक बात मैं अब जरूर पूछना चाहूंगी, एक बात, क्योंकि भाजपा के दो प्रवक्ता हैं अंजना जी, हमेशा की तरह आपके शो में, कम से कम वो दोनों में से एक ही इंसान बता दे कि किरण बेदी जी डिबेट से क्यों भाग रही हैं। ये सवाल का जवाब मिला नहीं है। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, मगर वो अद्भुत और अपूर्व मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं जो प्रधानमंत्री की दावेदारी करने के बाद आए हैं। यानी चले थे चौबे छब्बे बनने तो और रह गए दुबे बनने। आप बता दीजिए हमारे बारे में, आप कुछ भी कह लें, वो हमसे डर क्यों नहीं है? डिबेट से भाग क्यों नहीं है किरण बेदी? अजय माकन जी तो खुद ही आ गए मुझसे डिबेट, कोई तैयारी नहीं उनसे डिबेट करने को। अब ये भी मुझे तो लगता है लोकतांत्रिक भावना का सबसे बड़ा हनन ये है कि आप संवाद स्थापित नहीं करना चाहते। देखिए, लोकपाल बिल बनाने की भी जब बात थी, हमने भाजपा से भी बात की, हमने तमाम विपक्ष से बात की, हमने सहमति बनाई और उसे पारित किया। लेकिन आज नहीं होने दिया। अजय माकन जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी 28 सीट नहीं लेकर आई, आपने लोकपाल बिल पास नहीं होने दिया। ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, जब वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, आपने लोकपाल बिल तभी पास किया, डेमोलिशन रुकी। उन्होंने स्पोर्ट्स में करप्शन मिटाने के लिए स्पोर्ट्स बिल वो लेकर आए। वो ट्राइड एंड टेस्टेड लीडर हैं और आप लोग एक बड़बोले हैं, एक भगोड़े हैं। अब हम क्या करें, यही दुर्भाग्य है दिल्ली का। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के दोनों लीडर्स से मनोज तिवारी जी देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सर ये बताइए, डाउ केमिकल्स को जब आपने ब्लैक लिस्ट में डाला था कि इनके पास काला धन है, तो उससे आपने डोनेशन क्यों लिया? जब आपने डाउ केमिकल्स को आपने कहा कि नहीं ये तो जी चोर हैं और आपने उनसे डोनेशन ले लिया। चोरी नहीं है, देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल सवाल किसके लिए था? डिजास्टर के लिए जिम्मेदार है, इसलिए बताएं। सुधांशु जी से पूछ लें आप। नहीं, मनोज जी जवाब दें, क्यों लिया आपने इससे पैसा? नहीं, ऐसा तो भोपाल कोई गैस जानकारी हमारे ट्रेजेडी पास के है ही लिए नहीं। जिम्मेदार डाउ केमिकल से क्यों लिया आपने पैसा? इसका जवाब आप भाई लाजवाब हो गए हैं। देखिए, इसमें एक टेक्निकल बात है। क्या इसलिए किरण जी डिबेट के लिए नहीं आना चाहती क्योंकि मनोज जी की तरह उन्हें सवालों के जवाब ही नहीं पता है? टेक्निकल बात है, इसलिए भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, उस समय कंपनी की यूनियन कार्बाइड में कुछ पता नहीं है। डाउ केमिकल्स ने बाद में उसके शेयर्स खरीदे थे, नहीं सुधांशु जी, इसलिए वो परिस्थिति भिन्न थी। और जहां तक है कि डाउ केमिकल से हमारा संबंध नहीं था इस प्रकार का। आपने उनसे पैसे लिए कि नहीं लिए? सवाल आप सबसे सुन ले सवाल सुन ले। एक और सवाल आ गया। अगला सवाल। आपने डाउ केमिकल से पैसे लिए कि नहीं लिए? भाई सवाल सुन। मेरा सवाल आप तीनों से है। जब भी इलेक्शन होते हैं महिलाओं के लिए हमेशा मुद्दा उठाया जाता है वुमेन सेफ्टी को लेके, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता उनको लेके। हमारा देश महिलाओं के लिए कब जागरूक होगा, उनकी सेफ्टी को लेके कब जागरूक होगा? अभी पीएम इलेक्शन के वक्त भी आप तीनों पार्टियों में से सबका मुद्दा यही था, वुमेन सेफ्टी दी जाएगी। ठीक है, बालाओं का जिक्र किया था आपने गाने में, महिलाओं के लिए कब दिल्ली सुरक्षित होगी और कैसे होगी? मैंने इसीलिए कहा था, अभी देखिए हमारी और ये भी बता दीजिए 7 महीने में आपने दिल्ली में किया क्या है? बहुत हुआ महिलाओं पर। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड जवाब दीजिए साहब जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी
रखिएगा, भूलिएगा मत। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की, हमारी सबकी सबसे बड़ी जो महिला सुरक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता है वो आपको अभी हरियाणा के बेटी बचाओ उसमें दिखा होगा, उबेर कांड में भी दिखा होगा। ये हरियाणा के साथ देखिए हमारी सरकार ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस ने, ताकि अगर कोई महिला परेशानी हो तो उसको तत्काल सुरक्षा पहुंच सके। दूसरी बात, हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर अमित जुड़ रहे हैं। पूरी जानकारी दीजिए, क्या हुआ है, पता चल पाया किसने फेंके अंडे, क्या जानबूझकर कुछ किया गया है? अमित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम। अमित, अंडे फेंकने की खबर कुमार विश्वास की जनसभा में, क्या हुआ है? इसी खबर के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। दिल्ली के दिल में क्या है जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी लौटेंगे तो बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन चूंकि आप उसका जवाब दे रहे थे और जल्दी से जवाब के साथ अगर आपके अंदाज में ब्रेक मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि महिला सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी हमारी मुहिम है। महिलाओं को जीन्स नहीं पहनना चाहिए। एक सेकंड ब्रेक का वक्त है, प्लीज। अरे जो लोग फतवे देते हैं कि महिलाओं को बुर्के में रहना चाहिए, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं बोल पाते। क्या महिलाओं के बारे में कोई बात हुई है? मनोज जी बोलना पड़ेगा। के बारे में एक स्थिति दिखाई गई। देखिए किस तरीके की बातें कर रहे हैं? महिला सुरक्षा की प्रति प्रतिबद्धता मनोज तिवारी जी आप बताइए। ये तलाकशुदा महिला को मुआवजा पाने का हक नहीं है। सजा दी और बेटी बचाओ हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है और हम महिला सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार है। किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ब्रेक, फौरन लौट रहे, आप देखते रहिए आज तक।